Hi everyone, welcome in this channel. Today we will do class 6 chapter 3 fiber to fabric. So let's we start question answers and book exercise. Question number first, classify the following fibers as natural or synthetic. यहाँ हमें कुछ फाइबर्स के नेम गिवन हैं जिनको हमें नेचुरल और सिंथेटिक फाइबर्स के अकॉर्डिंग क्लासीफाई करना है। तो नायलॉन, वूल, कॉटन, सिल्क, पॉलिएस्टर, जूट, ये सभी फाइबर्स हैं। तो आंसर इज नेचुरल फाइबर्स, वूल, कॉटन, जूट, सिल्क, ये सभी फाइबर्स नेचुरल फाइबर्स में क्लासीफाइड किए जाते हैं बिकॉज ये सभी जो फाइबर्स हैं ये सभी हमको नेचर के थ्रू मिलते हैं, ऑब्टेन किए जाते हैं। लाइक जैसे वूल और सिल्क एनिमल से ऑब्टेन किया जाता है एंड कॉटन एंड जूट प्लांट से ऑब्टेन किए जाते हैं। नेक्स्ट सिंथेटिक फाइबर्स, नायलॉन एंड पॉलिएस्टर। नायलॉन और पॉलिएस्टर पेट्रोकेमिकल्स के थ्रू ऑब्टेन किए जाते हैं, इसलिए इनको सिंथेटिक फाइबर्स या इनको मैन-मेड फाइबर्स भी कहते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 2, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। यहाँ पर हमको बताना है कि इनमें जो गिवन स्टेटमेंट्स हैं वो ट्रू हैं और फॉल्स हैं। तो ए, यार्न इज़ मेड फ्रॉम फाइबर्स, यार्न फाइबर्स से बनाया जाता है, ट्रू, क्योंकि जो हम थ्रेड प्रिपेयर करते हैं वो ये जो स्मॉल फाइबर्स होते हैं इनसे ही प्रिपेयर किया जाता है। नेक्स्ट बी, स्पिनिंग इज़ अ प्रोसेस ऑफ मेकिंग फाइबर्स, स्पिनिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिससे फाइबर्स बनाए जाते हैं। नो, स्पिनिंग से हम यार्न प्रोड्यूस करते हैं ना कि फाइबर्स बनाते हैं। क्लियर? तो दिस इज़ द फॉल्स। नेक्स्ट सी, जूट इज़ द आउटर कवरिंग ऑफ कोकोनट, फॉल्स, बिकॉज जूट को हम स्टेम से ऑब्टेन करते हैं, जो कोकोनट की आउटर कवरिंग होती है उसको हम कोकोनट फाइबर कहते हैं। ओके, नेक्स्ट डी, द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग शीट्स फ्रॉम कॉटन इज कॉल्ड गिनिंग। ये जो शीट्स रिमूव करने का प्रोसेस होता है कॉटन से, इस प्रोसेस को हम गिनिंग कहते हैं। येस, दैट्स वाई दिस इज ट्रू। नेक्स्ट ई, वेविंग ऑफ यार्न मेकिंग अ पीस ऑफ फैब्रिक, हम यार्न को वूवन करके उससे फैब्रिक का एक पीस बना सकते हैं, दैट इज़ ट्रू। नेक्स्ट एफ, सिल्क फाइबर इज़ ऑब्टेन फ्रॉम द स्टेम ऑफ प्लांट, जो सिल्क फाइबर होता है उसे हम प्लांट की स्टेम से ऑब्टेन करते हैं। नो, दिस इज़ फॉल्स, सिल्क फाइबर इज़ ऑब्टेन फ्रॉम द सिल्क वॉर्म। क्लियर? नेक्स्ट G, polyester is a natural fiber. No, polyester is a artificial fiber, synthetic fiber. That's why this is false. Clear? तो I hope ये आपको true false clear हो गए होंगे अच्छे से। Next हम question number 3, filling the blanks. A, plant fibers are obtained from dash and dash. तो प्लांट्स फाइबर जो होते हैं वो कहाँ से ऑब्टेन किए जाते हैं? तो प्लांट्स फाइबर कॉटन प्लांट्स और जूट प्लांट से ऑब्टेन किए जाते हैं। ओके, क्लियर? सो प्लांट फाइबर्स आर ऑब्टेन फ्रॉम कॉटन प्लांट्स एंड जूट प्लांट्स। नेक्स्ट बी, एनिमल फाइबर्स आर डैश एंड डैश, एनिमल फाइबर्स होते हैं वूल एंड सिल्क। तो एनिमल फाइबर्स में हम वूल और सिल्क को फिल करेंगे क्योंकि वूल और सिल्क दोनों ही एनिमल से ऑब्टेन किए जाते हैं। वूल हम शीप से ऑब्टेन करते हैं एंड सिल्क हम सिल्क वॉर्म से ऑब्टेन करते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, फ्रॉम विच पार्ट ऑफ द प्लांट कॉटन एंड जूट आर ऑब्टेन, ये प्लांट के किस पार्ट से कॉटन और जूट ऑब्टेन किए जाते हैं? तो आंसर इज कॉटन, कॉटन ऑब्टेन किया जाता है कॉटन बॉल्स से, मीन्स कॉटन का जो फ्रूट होता है उसको हम कॉटन बॉल्स बोलते हैं। क्लियर? नेक्स्ट जूट, जूट ऑब्टेन किया जाता है स्टेम से। क्लियर? जो प्लांट होता है जूट प्लांट, उसकी जो स्टेम होती है जूट, उससे ऑब्टेन किया जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, नेम 2 आइटम्स डेट आर मेड फ्रॉम कोकोनट फाइबर। यहाँ पर हमें 2 आइटम्स के नाम बताने हैं जो कोकोनट फाइबर्स का यूज़ करके बनाए जाते हैं। तो आंसर इज रोप्स एंड मैट्स। रोप्स मीन्स होती है रस्सियाँ, मैट मीन्स होती है चटाई। ये दोनों ही आइटम्स को हम कोकोनट फाइबर्स का यूज़ करके प्रिपेयर करते हैं। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ मेकिंग यार्न फ्रॉम फाइबर। यहाँ हमें फाइबर से यार्न बनाने के प्रोसेस को एक्सप्लेन करना है।
लैंड आंसर द प्रोसेस ऑफ मेकिंग यार्न फ्रॉम फाइबर इज कॉल्ड स्पिनिंग। फाइबर से यार्न को बनाने का जो प्रोसेस होता है उस प्रोसेस को हम स्पिनिंग कहते हैं। द फाइबर्स आर फर्स्ट ड्रॉन आउट फ्रॉम देयर सोर्स एंड देन ट्विस्टेड इनटू यार्न। सबसे पहले फाइबर्स को उनके सोर्स से ऑब्टेन किया जाता है और फिर उनको यार्न में ट्विस्टेड करके यार्न में कन्वर्ट किया जाता है। टू डिवाइस यूज्ड इन स्पिनिंग आर टैक्ली एंड चरखा। यहाँ पर स्पिनिंग प्रोसेस में हम दो डिवाइस का यूज़ करते हैं, टू मशीन्स का यूज़ करते हैं। ये हैंड मशीन्स होती हैं, इसमें आते हैं एक टैक्ली एंड चरखा। ये दोनों ही हैंड मशीन होती हैं। ये ट्रेडिशनल मशीन्स हैं, ट्रेडिशनल डिवाइस हैं जिनका हम स्पिनिंग प्रोसेस में यूज़ करते हैं। ओके, तो आई होप आपको ये सभी क्वेश्चन आंसर्स क्लियर हो गए होंगे। अब हम चलते हैं कीवर्ड्स की तरफ। सो दिस इज़ द कीवर्ड्स। फर्स्ट, कॉटन वूल। Cotton wool is obtained from cotton plant. It is made up of thin cotton fibers. तो कॉटन वूल को हम कॉटन प्लांट से ऑब्टेन करते हैं। इसका यूज़ करके हम कॉटन्स के फाइबर्स बनाते हैं, कॉटन्स। नेक्स्ट, फैब्रिक। Yarn can be woven or knitted manually or by machine into fabric. ये जो yarn होता है इसको हम woven प्रोसेस या knitting प्रोसेस के थ्रू, मैनुअली या मशीन्स के थ्रू इसको हम फैब्रिक में कन्वर्ट करते हैं। फैब्रिक मीन्स होता है हमारा क्लॉथ। क्लियर? नेक्स्ट, फाइबर। थ्रेड लाइक एनिमल और प्लांट टिश्यूज इज कॉल्ड फाइबर। ये जो हमारे एनिमल प्लांट के टिश्यू होते हैं जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स देते हैं, लाइक फिलामेंट लाइक स्ट्रक्चर होता है, उनको हम फाइबर्स कहते हैं। क्लियर? नेक्स्ट, किनिटिंग। किनिटिंग इज अ प्रोसेस ऑफ मेकिंग अ पीस ऑफ फैब्रिक फ्रॉम अ सिंगल यार्न। किनिटिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम फैब्रिक यार्न से फैब्रिक में कन्वर्ट करते हैं। एक सिंगल यार्न का यूज़ करते हैं और उससे फिर हम एक पूरा फैब्रिक प्रोसेस बना देते हैं। किनिटिंग इज़ द प्रोसेस ऑफ मेकिंग अ पीस ऑफ फैब्रिक फ्रॉम अ सिंगल यार्न। किनिटिंग एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें हम एक सिंगल यार्न से, एक सिंगल थ्रेड से पूरा एक क्लॉथ बना देते हैं, एक पूरा फैब्रिक का पीस बना देते हैं। क्लियर? बनाया जाता है। किनिटिंग इज़ द प्रोसेस ऑफ मेकिंग अ पीस। किनिटिंग एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें सिंगल यार्न की हेल्प से हम एक क्लॉथ ऑफ पीस बनाते हैं और उससे हम क्या करते हैं, क्लॉथ ऑफ पीस। किनिटिंग एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें हम सिंगल यार्न की हेल्प से क्लॉथ बनाते हैं, प्रिपेयर करते हैं एक फैब्रिक। क्या? किनिटिंग एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें हम सिंगल यार्न की हेल्प से किनिटिंग एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें सिंगल यार्न के थ्रू एक क्लॉथ पीस प्रिपेयर किया जाता है, एक फैब्रिक बनाया जाता है। ओके, नेक्स्ट, स्पिनिंग। द प्रोसेस ऑफ मेकिंग यार्न फ्रॉम फाइबर्स इज कॉल्ड स्पिनिंग। यार्न स्पिनिंग। द प्रोसेस ऑफ मेकिंग यार्न फ्रॉम फाइबर्स इज कॉल्ड स्पिनिंग। फाइबर से यार्न में कन्वर्ट करना, थ्रेड में कन्वर्ट करने का जो प्रोसेस होता है उसे हम स्पिनिंग कहते हैं। क्लियर? नेक्स्ट, वीविंग। द प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग टू सेट्स ऑफ यार्न टुगेदर टू मेक अ फैब्रिक इज कॉल्ड वीविंग। ये ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें हम यार्न्स के टू सेट्स को अरेंज करते हैं और उसको फैब्रिक में कन्वर्ट करते हैं। उस प्रोसेस को हम वीविंग कहते हैं। यहाँ पर हम टू सेट्स ऑफ यार्न मीन्स टू थ्रेड्स का, टू यार्न्स का यूज़ करते हैं फैब्रिक को प्रिपेयर करने के लिए, क्लॉथ्स को प्रिपेयर करने के लिए। यार्न स्पून फाइबर्स आर कॉल्ड यार्न्स। जो फाइबर्स होते हैं जिनको स्पिनिंग प्रोसेस के थ्रू स्पिन किया जाता है, बुना जाता है, उनको आपस में टुगेदर किया जाता है, उनसे थ्रेड बनाए जाते हैं, यार्न बनाए जाते हैं। और ये जो यार्न होते हैं इनको हम किनिटिंग, वीविंग और स्विंग में यूज़ करते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे। टू स्टे कनेक्टेड, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।